वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे सुपरविज़न। सुपरविज़न डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज सुपर एंड विजन। मीन्स आवर seeing the activities of employees from our and above. Super means our and vision means seeing. जब हायर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखती है और उस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं सुपरविज़न। सुपरविज़न मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रखना, उसको गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर्स देना, ऑब्जर्व करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं सुपरविज़न। अब हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो काम पर जाते हैं, वो पूरे जो टाइम टेबल है उसके शेड्यूल, जो टाइम टेबल उनके लिए शेड्यूल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और जो है टाइम टेबल पूरा मेंटेन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हायर अथॉरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कि पूरी नज़र रखना, तो इसीलिए जो वो है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, जिसकी वजह से वो जो पूरे टाइम टेबल है उसको वो मेंटेन करते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं, पूरा डिसिप्लिन जो है मेंटेन करते हैं और टाइम टेबल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर हायर अथॉरिटी की नज़र होती है। उस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं सुपरविज़न। अब हम देखते हैं कि सुपरवाइज़र होता कौन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें फिर उसके अंदर एक सुपरवाइज़र रखा जाता है और सुपरवाइज़र के अंडर क्यों आते हैं, सबऑर्डिनेट्स आते हैं। अब जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से डील नहीं करेगी, वो सुपरवाइज़र को काम बताएगी कि ये काम करवाना है। जो सुपरवाइज़र होगा वो क्या करेगा, वो जो पर्सन है, वो जो सुपरवाइज़र है, वो उसको कई सारे काम करने पड़ते हैं। वो क्या होगा, वो एक इंचार्ज होगा स्मॉल ग्रुप का। उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा वर्कर्स के साथ। उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्कर्स से काम करवाना, उनको ऑर्डर्स देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना और उनको जो है गाइड करना कि वर्क को कैसे किया जाए और जो बेस्ट मेथड है उसको कैसे यूज़ करना है एक अच्छा काम करने के लिए। और इस तरह जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको कोई भी कंप्लेंट्स होंगी, कोई भी इश्यूज़ होंगे, वो किससे करेंगे, वो मैनेजमेंट से डायरेक्टली डील नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो जो सुपरवाइज़र है वो उससे कांटेक्ट करेंगे और उसको वो जो प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे। फिर जो सुपरवाइज़र है वो किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, वर्कर्स के साथ करता है। फिर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सुपरवाइज़र मैनेजमेंट से बात करेगा। तो इस तरह जो ये सिस्टम चलता है, जो सुपरवाइज़र उनके ऊपर पूरी नज़र रखता है, उस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं। जब सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नज़र रखता है, जब वो अपना काम करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनको गाइड करता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं सुपरविज़न। और ये काम कौन करता है, सुपरवाइज़र। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविज़न ensures issuing of instructions, optimum utilization of resources, discipline, feedback, maintain group unity, improves communication. Ensures issuing of instruction. Supervisor makes sure that all the instructions are communicated to each other, to each and every employee. जो सुपरवाइज़र होता है वो मिडल मैन की तरह बिहेव करता है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल में जितनी भी इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको अपने थ्रू पास आउट करना और वो काम करवाना, वो सब किसका काम होता है, वो सुपरवाइज़र का काम होता है। टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल प्लान आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस, बट द इंस्ट्रक्शंस आर इशूड ओनली बाय सुपरवाइज़र। वो जो सुपरवाइज़र है वो एक मिडल मैन की तरह काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Optimum utilization of resources. Workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manner, which leads to minimum wastage. मीन्स आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आपने एग्जाम्पल कोई पेंसिल ली थी लिखने के लिए या पेन लिया था, आपने वो जब पेन या पेंसिल वो आधा रह गया, मीन्स थोड़ा सा रहता था और आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। बट आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको कहेगा कि इसको फेंकना नहीं, इसको दोबारा से यूज़ करो जब तक कि इसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन
ना हो, उस चीज़ को बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइज करना एक रिसोर्स का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया जाए उसमें जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर पूरा यूटिलाइज किया जाए। सुपरवाइज़र का जो रोल है होता है एक रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वो अपने वर्कर्स को जो वेस्टेज है उसके बारे में जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि जो वेस्टेज है वो कम से कम करना है, कि हमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना है, जितना हो सके इस चीज़ से इसका यूज़ हमें करना चाहिए। डिसिप्लिन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑफिसेज में देखते हैं, जैसे टाइम टेबल पूरा शेड्यूल होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। अब हम स्कूल में देखते हैं कि ये पीरियड जो है, ये सब्जेक्ट है, इसका पीरियड जो है वो सुबह होगा, इसका दिन को होगा, तो एक टाइम टेबल जो है वो पूरा फॉलो किया जाता है। जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Strict supervision and guidance of supervisor encourage the employees and workers to be more disciplined in their activities. Workers follow a fixed time table. जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन और अगर गाइडेंस होगी हमारे ऊपर तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो डिसिप्लिन है उसको हम प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे। फीडबैक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब सुपरवाइज़र ने काम करवाया था सबॉर्डिनेट से, अब सबॉर्डिनेट्स के उसमें कुछ जो है कंडीशंस भी होती हैं और कुछ कंप्लेंट्स भी होंगी, कुछ इश्यूज भी होंगे। अब वो जब तक उनसे डील नहीं करेगा, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो उनसे फीडबैक नहीं ले पाएगा। तो इस तरह जो सुपरवाइजर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ करता है, वर्कर्स के साथ, ताकि जो वर्कर्स है उनका फीडबैक भी लिया जाए। ग्रुप मेंटेन ग्रुप यूनिटी, इसमें क्या किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जो मेन काम है वो क्या हो रहा है, एक ग्रुप यूनिटी को क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। अब मैनेजमेंट ने जो काम दिया था सुपरवाइज़र को, अगर सुपरवाइज़र उस काम को अच्छे से सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो वो सबॉर्डिनेट्स को जो है गलत काम बताता, तो वो जो काम है वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फेलियर हो जाता। उस जो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना था वो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाता, उनका फेल हो जाता, इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाता। बट जो यूनिटी होती है, अब जैसे ही मैनेजमेंट बात जो है काम बताएगी सुपरवाइज़र को और सुपरवाइज़र उसको बहुत प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करेगा, फिर अपने ही जो तरीके से वो गाइड करेगा सबॉर्डिनेट्स को कि अच्छे तरीके से काम किया जाए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और इससे क्या होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। जैसे ही सुपरवाइज़र वर्कर से डील करेगा, बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, वर्कर सुपरवाइज़र से करेंगे, सुपरवाइज़र फिर मैनेजमेंट सिस्टम से करेगा, तो इस तरह क्या हो रहा है, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। टाइप्स ऑफ सुपरविजन, लाइन सुपरविजन, फंक्शनल सुपरविजन। लाइन सुपरविजन में प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को जो है फॉलो किया जाएगा, और फंक्शनल सुपरविजन में प्लूरल और मल्टीपल सुपरवाइजर होंगे। अकॉर्डिंग टू जेडी मिलेट, सब्सटेंटिव सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन। सब्सटेंटिव सुपरविजन मीन्स एक्चुअल में जो काम किया जा रहा है, फील्ड में जाकर जो काम किया उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव सुपरविजन। टेक्निकल सुपरविजन मीन्स मेथड्स को, कौन सा मेथड्स जो है यूज़ किया है काम करने के लिए, टेक्निकल सुपरविजन। टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, सिलेक्शंस और अप्रूवल ऑफ पर्सोनल किया जाता है, वर्क प्लान बनाया जाता है, सर्विस स्टैंडर्ड देखा जाता है कैसा है, वर्क बजट देखा जाता है, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स की जाती हैं और इंस्पेक्शन किया जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइजर बाय जीडी हाल से, इसमें देखते हैं हम इनिशिएटिव, जैसे काम को स्टार्ट किया जाए तो उसके लिए ये एक सुपरवाइजर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि काम को कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट द वर्क। टेक्ट, उसमें कौन से उसने जो है मेथड यूज़ किया है। उसके बाद इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, वो ये ना हो कि वो जो एम्प्लॉइज़ को काम बता रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल ना कर पाए, उसको ज़्यादा एंगर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा इमोशनली वो जो है वीक भी नहीं होना चाहिए, इमोशनली वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म में जब भी हम आते हैं तो उसमें फेवरेटिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और एंथुसियाज्म जो है इसमें जो किया जाता है, और जो मतलब आपका जोश कहता है कैसा है, आपकी एक्साइटमेंट कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है काम को लेकर। फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट की जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इसके बाद थॉरनेस, पूरी गहराई के साथ जो है वो काम को
देखा जाए। ये थी क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइज़र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी। वंस अगेन थैंक यू सो मच।